अब बोलो कुत्ता। कुत्ता। वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। और ये वीलॉग जो है इसका इंट्रो मैं सबसे एंड पे शूट कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिल्म कर रही हूँ। नॉर्मल लोग जो हैं वो इंट्रो जो है वो सबसे पहले रिकॉर्ड, शूट या फिल्म करते हैं और मैं सबसे एंड पे कर रही हूँ। कल और परसों जो है वो मैंने अपना वीलॉग पूरा बनाया था और इसका इंट्रो मैं आज संडे को शूट कर रही हूँ। अब उनकी सीडी ना पुट्ठी फिट है हर चीज़ में। सो इस व्लॉग के अंदर जो है वो मेरा एक मेजर टास्क है अपने छोटे भाई को कुछ टीच करने का, वो होगा। उसके अलावा कज़न्स के साथ चिट चैट टाइम और थोड़ा सा कूल टाइम स्पेंड होगा। उसके अलावा जो है रूम थोड़ा सा अपना मैं सेटल करूँगी और बस थोड़ी बहुत चीज़ें और होंगी। सो पूरा व्लॉग देखना। ओके, सो श्विंक। अच्छा जी, आई रियली विश के रूम जो है ना जैसे वो वीडियोस में होता है, ट्रांजिशन वीडियोस में विद द स्नैप ऑफ फिंगर्स जो है वो सेट हो जाता है। आई रियली विश के रियल लाइफ में ऐसा होता, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सो ये सारा जो रूम है मुझे सेट करना है। आ जा रहे हैं कुछ कज़न्स घर पे, तो चीज़ें तो मुझे मैनेज करनी ही हैं और उनमें छोटे छोटे भी मतलब बेबीज़ टाइप भी हैं, तो इस तरह से चीज़ें मुझे मैनेज करनी है कि उनके हाथ को चीज़ लग के मेरी कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। अच्छा, तो जैसे मैंने अपने फर्स्ट या पता नहीं सेकंड व्लॉग में बताया था कि शिफ्टिंग की चीज़ें जो है वो भी प्रॉपर्ली जो है वो नहीं खोली, तो उसके अंदर से कुछ चीज़ें मैंने जो है वो मैनेज की निकालना, और वो थे मेरे कुछ स्टफ्ड टॉयज़ जिसके अंदर ये एक ट्वीटी थी। ये ड्राई क्लीन सारे जो है ना वो हो गए हुए हैं, तो ये इनका ड्राई क्लीन होने के बाद माशाल्लाह से ये इनका हो गया, तो मैं अपनी भाभी से मिन्नत करके इनको भी ठीक करवा लूँगी। उसके बाद मेरा ये फेवरेट एक टेडी बियर है, इसकी नोज़ मिसिंग हो गई है, ये शिफ्टिंग में ही मिस हुई है, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग की वजह से नहीं हुई। और इसके अराउंड यहाँ पे एक रेड वेलवेट का था, वो भी नहीं है, ठीक है। और ये जो है वो मेरी मम्मा ने लेटेस्ट आर्ट पीस बनाया है, इसको हमने करवाना है फ्रेम। और क्या बताऊँ, और ये कि जो स्टफ़ टॉयज़ है ना उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ टॉयज़ मेरे रहते हैं, तो लेकिन जितने मैं मैनेज कर सकी निकालना फटाफट वो मैंने कर लिए। उसमें मेरी बहुत पुरानी ये गातो है, वन ऑफ़ माय फेवरेट्स। और फिर ये जो है वो अगर आपको पता हो सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स के अंदर ये एक बनी है जो गैंगस्टर टाइप बनी है, तो ये वो वाला है, तो इसके शायद टैग वगैरह भी जिंदा हो इसका, मतलब ये लेटेस्ट टाइप ऑफ चीज़ों में से ही है, ठीक है, जिंदा है इसका टैग। और ये जो बटरफ्लाई है ये चैनवन की है, ये पाकिस्तान की ही है। एक चैनवन की और मेरे पास कार भी है स्टफ़ टॉय में, वो मुझे मिली नहीं, तो वो भी जब मिलेगी तो मैं अपने मतलब मैं चाहती हूँ, मैं जो चाहती हूँ कि यहाँ पर पिलोज़ भी हों, कुशन्स भी हों और साथ ढेर सारे टॉयज़ हो, क्योंकि डबल के बेड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पुन अकेला ही सोता है, तो एक साइड पे जो है वो सारे ये स्टफ़ टॉयज़ वगैरह हों जिनके अंदर वो वाली ट्वीटी और वो टेडी बेयर भी होगा। अच्छा, ये वाला जो था ना मुझे सबसे फेवरेट मेरी ये है, क्योंकि इसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ जुड़ी हुई। ये मैंने मदीना से ली थी और फड्डे फुड्डे डाल के मैंने ली थी मदीना से ये, और मतलब इसको मैंने बहुत दफ़ा जो है वो ड्राई क्लीन करवाया, क्योंकि मैं इसको नॉर्मली ऐसे ही हैंग कर देती होती हूँ कहीं पे भी, लेकिन इसकी मतलब ना स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है। अब इसके जो बाल हैं बेसिकली वो यार्न है, तो इनको थोड़ा सा सेट करूँगी मैं, मे बी मैं इसमें फैब्रिक सॉफ्टनर जो है ना वो डाल के इसको सेट कर लूँ और बस कर तो बड़ी हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो लाइट भी है, वो भी मैंने सेट नहीं की। ये जो सीनरी है बेसिकली ये ड्राइंग रूम में लगनी थी और आई थिंक सो ये नवंबर दिसंबर की यहीं पर पड़ी हुई है, और मैं भी इतनी लेज़ी हूँ ना, मेरे भाई भी इतने लेज़ी हैं कि उसको उठा के इधर उधर कहीं करते ही नहीं हैं। दूसरी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हुए मैं कामों में और ये वो, तो ये यहीं पे पड़ी रहती है। और ये वाला जो है वो एक फ्रेम है जो मेरी भाभी ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, लास्ट ईयर बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। इसके अंदर भी पिक्चर्स डिसाइड करके ना मैं सोच रही हूँ कि इधर जो है ना सारा ऊपर अपनी पेंटिंग्स और आर्ट पीस वगैरह जो है ना वो सेटल कर लूँ, और अपना जो क्रेडेंजा है उसको भी थोड़ा सा सेटल कर लूँ, कैसे मतलब बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए हैं, हालांकि आई हैव इनफ स्पेस कि मैं अपनी चीज़ें सारी इधर रख लूँ। अच्छा, अब जो है वो कज़न्स आ रहे हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बेडशीट प्रॉब्ली मैं चेंज ना करूँ, तो अब मैं ये सारा सेट करके फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा सा, तो देन आई विल कैच अप विद यू। सो शमी, जितने भी मेरे स्टफ़ीज़ थे और जितने भी मेरे प्लशीज़ वगैरह थे वो मैंने सारे जो हैं वो कैबिन्स के अंदर कर लिए हैं स्टोर, ताकि जो है वो मुझे टेंशन ना हो कि मतलब समझ जाओ बस मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब जो है वो बस लैपटॉप वगैरह मैनेज कर लूँ, ये सारे मेरे जो नेल पेंट्स और नेल आर्ट की चीज़ें वगैरह हैं इनको कर लूँ। मैंने अपना नेल पेंट भी चेंज करना है, और अभी मैंने ये भी डिसाइड करना है कि मैंने पहनना क्या है, जो एक फ़ीमेल का इस दुनिया में सबसे मुश्किल डिसीजन होता है ना, वो डिसीजन भी मैंने करना है। तो क्रेडेंजा भी मेरा प्लान था थोड़ा सा सेट करने का, और तो लेकिन आई थिंक सो इसको मैं अभी जो है वो स्किप कर दूं और अभी जो है वो डिसाइड कर लूं कि मैंने क्या पहना है, प्रॉबली समथिंग ब्लैक बिकॉज आई लव ब्लैक कलर। तो डिसाइड करके जो है वो फिर मैं बताती हूँ क्या है। और रूम जो है वो काइंड ऑफ जो है वो क्लीन हो गया है, वो वाली जो प्लेस है वो थोड़ी सी सेट करने वाली रहेगी। लैपटॉप उठा के मैं
देखूँ कहाँ रखना है मैंने। और टेबल थोड़ा सा गंदा है, भी इसको भी सेट कर लेती हूँ। ये आर्ट पीस अभी मम्मा का मैंने ऊपर लेके जाना है ताकि मतलब ख़राब ना हो जाए, ये फ्रेम प्रॉपर्ली हो जाए। इसी बहाने जो है वो मैंने अपना जो अबायास का कलेक्शन था वो भी जो है वो प्रॉपर्ली सेटल कर लिया। हर किसी को स्टॉलर के साथ जो है वो मैंने हैंग कर लिया है, क्योंकि जब कहीं दफ़ा होना होता है ना तो तब अबाया भी नहीं समझ आता कौन सा पहनूँ, और ना ये समझ आता है इसके साथ स्टॉलर कौन सा मैचिंग करूँ। तो मैंने हर हैंगर में जो है ना वो सेपरेटली हैंग कर लिया है स्टॉलर के साथ। तो ये सुबह वॉक करने वाला है, और ये मेरा फेवरेट अबाया सऊदिया का है ये, और इसके स्लीव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑसम है। और फिर एक ये वाला मेरा नंबर 2 फेवरेट है, बिकॉज ये बैट विंग है और इसके आगे जो डिटेल्स है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ मैंने ग्रे का जो है वो किया हुआ है ऑप्शन। उसके बाद अच्छा, इसके साथ मैंने स्टार वाला रखा हुआ है। और फिर एक ये है, ये उससे मैचिंग ही है लेकिन ये बैट टाइप नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट फॉर्म में है। और इसके साथ मैंने जो है वो ग्रीन चीता प्रिंट वाला रखा हुआ है। और फिर एक ये है, ये आगे से प्रॉपर्ली जो है वो बंद है, यही वर्ड सही है। और ये वर्कशॉप पे जाने के लिए जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। सो अब जो है वो मैंने थोड़ी सी ट्रांजिशन वीडियोस के बिफोर पार्ट्स बनाने हैं, मैं उसको कर लूँ और उसके बाद जो है वो फिर बस ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन। सो श्विक सो एक फ़ीमेल होने का जो सबसे बड़ी टेंशन होती है ना कि मैं क्या पहनूं, वो टेंशन मैं सॉल्व कर चुकी थी अराउंड, मतलब यू नो इट, अराउंड 25 मिनट्स लग जाते हैं सोचने में अच्छा मैं क्या पहनूं, उसके साथ एक्सेसरीज़ कैसी होंगी, मेकअप कैसा करना है, ये वो। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये वाला जो है वो एक क्यूट सा टॉप है, इसके साथ मैं ब्लैक जैगिंग्स पहन लेती हूँ। अभी मैंने ये डिसाइड किया ही था कि मम्मा ने मुझे बोला कि ये जो मम्मा की मतलब स्टिच करने वाली हैं उन्होंने ये स्टिच करके दे दिया है, ठीक है। तो आज बेसिकली है फ्राइडे। सो फ्राइडेज़ को क्या होता है, अराउंड हर फ्राइडे जो है वो बहुत कम होता है कोई फ्राइडे मिस। सो हर फ्राइडे आई वेयर अ न्यू ड्रेस, तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। और अच्छा, मैं कुछ शौकी नहीं मारी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो अपने अराउंड जो भी पर्सन हो ना, जैसे हाउस होल्ड हेल्प हो या फिर ऑफिस में कोई पर्सन हो, मतलब इस सेंस में जितनी हेल्प मुझसे हो सकती है मैं करती हूँ, अपनी पॉकेट से करती हूँ, मतलब भाई से या मम्मा से लेके नहीं करती, अपनी अर्निंग से करती हूँ। सो अगर आप मतलब वैसे याशी वगैरह कर रहे हो तो आपके अराउंड अगर कोई पर्सन आपको फील होता है कि जिसकी आपको हेल्प करनी चाहिए तो उसकी हेल्प भी आप ज़रूर करो। अल्लाह ताला इस तरह, मतलब ट्रस्ट मी, जब से मैंने ये बहुत ज़्यादा करना शुरू किया ना अपनी अर्निंग से, मुझे फ़ील होता है कि अल्लाह ताला मतलब मैं जिन ट्रबल्स में फंस रही होती हूँ अल्लाह ताला उन ट्रबल्स में से मुझे ऐसे निकाल लेते हैं कि मैं ख़ुद परेशान हो जाती हूँ कि मैं मतलब मेरी अपनी इतनी औकात नहीं थी कि मैं इस प्रॉब्लम से बच सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है ना वो मुझे बचा लिया किसी तरीके से। अच्छा, वैसे मैंने उससे पहले ये डिसाइड किया था कि मैं ये गुल अहमद का जो है ना वो एक कुर्ता है वो मतलब पहन लूँ साथ यही इसके जैगिंग्स के साथ, और साथ इसका दुपट्टा भी मैचिंग था। लेकिन अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये वाला जो है वो टॉप आ गई है। ये भी मैं ब्लैक के साथ ही पहनूँगी बिकॉज अभी मेरे पास कोई स्किन जो है वो जैगिंग वगैरह नहीं है। और बस अब जो है वो मैं थोड़ी सी ट्रांजिशन का बिफोर पार्ट शूट कर लूँ अराउंड 3 to 4, और 3 to 4 का मतलब है 10 to 11। मतलब वीडियोज़ मैंने बना लेनी होती है लेकिन अपलोड करते हुए पता नहीं मुझे क्या मौत पड़ जाती है। और ये सारा जो है वो समेट लूँ और फिर मैं जो है वो बिफ़ोर कर लूँ, फिर आफ्टर कर लूँ, और उसके बाद मे बी एक कॉल करूँ मैं अपने भाई को, और उसके बाद जो है वो बस फिर गेस्ट आ जाएंगे और फिर आगे मूव ऑन करते हैं। श्विक। अच्छा, तो मैं जो है वो टोटली रेडी हो चुकी हूँ, और ओके सो मैं टोटली जो है वो रेडी हो चुकी हूँ, और दिस इज़ माय ड्रेस। और साथ मैंने हील जो पहनी है वो ईद वाली हील है। ईद का ड्रेस येलो था लेकिन उसके साथ जो हील थी वो मैंने ब्लैक ले ली क्योंकि ब्लैक इज़ माय फेवरेट कलर। मस्टर्ड में मुझे मेरा साइज़ नहीं मिल रहा था। सो और क्या बोलना था मैंने, हाँ, मैंने अपने भाई को कॉल की उनको पूछने के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ, और जब उन्होंने कॉल रिसीव की तो उन्होंने साथ ही बोला कि मैं एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में एक वेटर लग रही हूँ और मेरा चाउमीन कहाँ पे। ये मेरे भाई के नंबर में आए थे। सो अब जो है वो कज़न्स मेरे अराउंड 5 to 10 मिनट्स में जो है वो लोग घर आ जाएंगे। उसके बाद देन हम कुछ भोजन करेंगे, और भोजन के बाद जो है वो मैं उनको भी अपने व्लॉग में जो है वो ऐड करूँ। छोटे छोटे हैं, मतलब इतने हैं वो, ठीक है। बस बहुत स्टोरी है मेरे पास सुनाने को, मैं किसी और व्लॉग में सुनाऊंगी। सो अब्दुलरमान, ये मैं ले लूँ आपके साथ थोड़े सा दे दो। लेने अभी लेने और बड़ा बोल लेकिन तू भी इससे रिकॉर्ड कर रही है ना? हाँ, तूने वाकई कोई सा रिस्पेक्ट भी नहीं दे रही। थिबो ओए ला थीबी, ये क्या किया तूने अभी हिस किया है इसने मम्मा। अब्दुलरमान को देख के इसने तुमने इसको कुछ कहा?
डांटा है तूने उसको ऐसे किया? दंदी दंदी दिखाई है इसको टीवी को। बोलो बोलो कुत्ता। अब्दुलरहमान बोलो कुत्ता। पहले बोलो कुत्ता। अच्छा पहले बोलो आप कुत्ता। बोलो कुत्ता। बोलो कुत्ता। बोलो कुत्ती। ना ना बोलो कुत्ता। बोलो तो सही। इधर पास तो इधर पास कर। कितनी टाइम लग रहे हैं? बोलो कुत्ता। बोलो। गालियाँ सिखानी है मैंने, ढूंढ लिया मैंने आपको। अब बोलो कुत्ता। बोलो भैंस चोर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। फिर एक दफा बोलो कुत्ता। वेरी गुड। अब बोलो भैंस चोर। भैंस चोर। वाह, इधर आओ, इधर मैं पानी करना चाहती हूँ आपको। इधर से आओ। नहीं लिपस्टिक नहीं लगाती मैं आपको, मैंने किस पर लिपस्टिक लगाई हुई है। अब बोलो कुत्ता। बोलो भैंस चोर। वेरी गुड। अच्छा मेरी बात सुनो, ये आपने किसी को नहीं कहना, किसी को नहीं कहना ये, बस हमने वैसे ही लर्न किया, किसी को कहना नहीं है ये, ठीक है? मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा? आपने किसी को कहना नहीं है ये, किसी को बोलना नहीं है। और अगर आप बोलो, कोई पूछे आपसे किसने सिखाया, तो आपने ये नहीं कहना तरीमा अपने सिखाया। क्या समझो हरीम में आपको? अच्छा एक दफा और कह दो कुत्ता। अच्छा अब बोलो भैंस चोर। किसका मोबाइल है? ये मरियम का मोबाइल है। अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, अगर आपसे कोई पूछे ना, लाइट आके फिर चलेगी बेटा। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे ना आपने कहाँ से सीखा है, तो आपने क्या कहना है? कुत्ता। नहीं ये नहीं कहना, आपने कहना है वैसे ही मैंने टीवी में देखा था। क्या कहना है? हाँ वेरी गुड। भूलोगे तो नहीं ना मैं क्या सिखाया आपको? हाँ क्या क्या सिखाया मैंने आपको? नंबर 1 कुत्ता, नंबर 2 भैंस चोर। वेरी गुड। एक पारी दे दो। ओए लाइट आ गई। पारी इसी खुशी में पारी दे दे, पारी तो दे दे। सक्सेसफुल। रिमान आप बताओ कौन सी मूवी देखनी है? हॉरर देखनी है, फनी देखनी है, रोमांटिक देखनी है? उससे तो पूछ लेते मुझे। अब्दुलरहमान बताओ ना। भाभी के पूछनी है, फिर वही लगेगी। भाभी के पूछनी है, बताओ कौन सी मूवी देखनी है? हॉरर देखनी है इसलिए। इतना क्यूट क्यों है तो माशाल्लाह। चलो इधर से देखो अब्दुलरहमान, इधर से देखो, फेस तो दिखा दो अपना। ठीक है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अजीब लगी इस पूरे कज़न्स के आने जाने में, एक दिन पूरा मैंने सो के गुजार दिया। मतलब मैंने उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना मैं टाइम उनके साथ जो था ना स्पेंड करना चाहती थी। तो जाना उन्होंने वैसे संडे के लेट नाइट था, लेकिन क्या कहते हैं ड्यू टू सम एमरजेंसीज़ उनको जल्दी निकलना पड़ा। तो जो मेरा प्लान था ना कि अच्छा अगर मैंने सो भी लिया तो मैं उनके साथ फिर भी टाइम स्पेंड कर लूँगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है और मैंने बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उनको मैं। अच्छा ये मामू ने मुझे जर्नल दिया है कि स्टिकर वाला, और इसके ऊपर लिखा हुआ है खुशहाली, शायद इसकी वजह से मेरी लाइफ में कोई खुशहाली आ जाए। और बहुत अमेजिंग जर्नल है ये, मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर जो पेपर्स हैं ना, मतलब नॉर्मल कुछ डायरीज़ वगैरह ऐसी होती हैं जिसकी ऊपर ना डेट्स वगैरह लिखी होती है, लेकिन ये जर्नल जो है ना पूरा जर्नल है, पूरा ब्लैंक है। मतलब मेरी मर्ज़ी है, मैं इसको बेशक 2022 से लेकर इसको बेशक 24 तक चला लूँ, 28 तक चला लूँ। मतलब बहुत मज़े का जर्नल है। तो इसको भी ना मैं थोड़ा सा बाहर से चेंज करके अपडेट करूँगी इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक के ऊपर। सो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो बड़ी सिस्टर होने का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत लेवल तक जो है वो फुलफ़िल की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कुछ और ही टीच करना चाह रही थी, बट ही प्रोनाउंस समथिंग एल्स, तो दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट। चित्तर तो मम्मा से पड़ी गई हैं क्योंकि मम्मा ने मुझे करते हुए देख लिया था। और बस मतलब नॉलेज जो इंसान के पास है ना, वो नॉलेज आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। नॉलेज फॉरवर्ड करने से बढ़ती है, तो मैंने नॉलेज ही सिर्फ फॉरवर्ड की। बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ जो है वो मैंने निभाया अल्हम्दुलिल्लाह। और क्लिप से तो आइडिया हो गया होगा कि मैंने क्या किया है। बेइज्जती बहुत होनी है मेरी, बट इट्स ओके, कौन सा पहली दफ़ा होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह
आई एम एट पीस नाउ, अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। और लाइक करो, ठीक है, कोई नीचे इंगेजमेंट शो करो, कोई कमेंट करो नीचे, ओके। इंशाल्लाह जो है वो मेकअप का जो फोटे है और स्किन केयर और हेयर केयर का जो फोटे है उसके ऊपर भी जो है वो वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। मैं प्लान कर रही हूँ प्लानर के ऊपर कि मुझे किस तरह से जो है वो नेक्स्ट वीडियोस करनी, बाकी व्लॉग्स आते रहेंगे इस तरह के, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो, शेयर करो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, वहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी भी है, फेसबुक की आईडी भी है, टिकी टॉकी की आईडी भी है, और आई थिंक तो स्नैपचैट भी मैंने डाला हुआ, बट आई डोंट यूज़ स्नैपचैट दैट मच। तो इंस्टाग्राम पे आप उनको फॉलो करने का, ठीक है, फॉलो किया करो, ठीक है, फॉलो किया करो, स्टॉक नहीं, ठीक है, स्टॉक नहीं। उसके बाद शैतान आपको इन सब चीज़ों से रोकेगा, बिलीव नहीं, शैतान आपको आ के रोकेगा कि नहीं आपने वीडियो लाइक करनी है, आपने नहीं नीचे कमेंट करना, आपने नहीं जाके इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखनी, फेसबुक पेज भी नहीं देखना। इस चीज़ पे मना करेगा शैतान आपको, लेकिन आपने शैतान की बातों में नहीं आना, ठीक है। आपने जाके इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना है, इधर यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस करना है, इंगेजमेंट भी शो करनी है। इंगेजमेंट कैसे शो करनी है? इंगेजमेंट आपने कमेंट करके शो करनी है और लाइक करके शो करनी है और शेयर करो, ठीक है। गरीब बंदा हूँ मैं, ठीक है यार, हेल्प मी ग्रो। सो अपना बहुत ख्याल रखना है आपने। अब मैं पॉजिटिविटी वाली इस वीडियो में क्या बात करूँ, पॉजिटिविटी आपने स्प्रेड करनी है, ठीक है। ये जस्ट एक छोटा सा जोक था मेरा, ही इज़ माई यंगर ब्रदर, ठीक है ना, तो आई लव हिम, ठीक है, ही इज़ माई यंगर ब्रदर। तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमेशा अपनी लाइफ को स्पेंड करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप जो भी एनर्जी इस यूनिवर्स में डालोगे ना, वो एनर्जी घूम कर आपके पास वापस ज़रूर आनी है, ठीक है। तो सोच समझ के हर स्टेप लिया करें, बिकॉज कारमा जो है ना वो मजाक नहीं है, कारमा एक रियलिटी है। और जो भी आपकी अपनी एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी सेम आपके ऊपर कहीं ना कहीं से रिटर्न में आ रही होती है। तो जस्ट बी पॉजिटिव इन एवरी सेंस, ठीक है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन अनदर वीलॉग या फिर कोई और वीडियो। सो